यदि कोई आपसे ये पूछे कि सबसे ज़्यादा दुख का कारण क्या है। आजकल सब लोग परेशान हैं, सब लोग एक दूसरे से दुखी हैं। तो कोई ये पूछे कि आपकी परेशानी का कारण क्या है, तो मैं आपसे पूछती हूँ आपकी परेशानी का कारण क्या है। इसका एक ही जवाब है, वो है हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारी उम्मीदें जो कि हम दूसरों से लगाते हैं। सबसे ज़्यादा दुख का यही कारण होती हैं, क्योंकि वो हमारी खुद की ही उम्मीदें होती हैं, वो हमें ही रुलाती हैं। हमें चाहिए होता है कि जैसा प्यार हम सामने वाले को कर रहे हैं ना, जैसा सम्मान कर रहे हैं, उसको प्यार कर रहे हैं, वही वो हमको लौटा के दे, वही हमें बदले में दे। जब ऐसा नहीं होता है, वो प्यार वो सम्मान हमें नहीं मिलता है, तो धीरे धीरे ये जो हमारा माइंड है ना, वो अपसेट होने लगता है, मूड ऑफ होने लगता है, इरिटेशन होने लगती है, फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें उम्मीद कम रखनी चाहिए, उम्मीदें हमें कम रखनी चाहिए। अक्सर यही दुखों का कारण बनती हैं। उतना हम खुद नहीं देते जितना हम दूसरों से उम्मीद कर बैठते हैं। हम कभी किसी को इतना नहीं देते जितना कि हम उम्मीद लगा बैठते हैं, एक सम्मान की, प्यार की। यदि ऐसा होने लग जाए कि हम सामने वाले से उम्मीद ना करें और अपनी तरफ से अपना 100% दें, सामने वाले को पूरा अपने मन में जितना प्यार है, उसके लिए सम्मान है, वो पूरी तरह से दें, बिना किसी स्वार्थ के। जैसे यदि आपने अपने घर में एक डॉगी पाला है, एक कोई जानवर पाला है, तो वो किसी स्वार्थवश आपको प्यार करता है, वो आपके प्रति प्रेम भावना रखता है, इसलिए वो आपको प्यार करता है। तो ये भावना ही, एक्सपेक्टेशन के बिना ही कार्य जब हम करते हैं तो वो हमें दुख नहीं देती हैं। जैसे संत हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, तो वो उस प्रेम के बदले भगवान से कुछ मांगते नहीं हैं, बस निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति में, उपासना में लगे रहते हैं। जब ऐसा करते हैं तो उनको अंदर से शांति मिलती है, उनकी आत्मा को तृप्ति प्राप्त होती है। और यदि वो ये सोच लें कि मैं भगवान को प्यार कर रहा हूँ, भगवान को प्रेम कर रहा हूँ और भगवान भी मुझे आकर प्रेम करें, तो कलयुग में ये इतना आसान तो नहीं है ना कि भगवान साक्षात आकर आपको दर्शन देंगे, प्रेम देंगे। तो इसीलिए प्रैक्टिकल भाषा में यदि हम ये समझें कि हमें अपने जीवन में दूसरों से उम्मीदें कम करनी चाहिए, तो ये उसके उदाहरण अच्छे नहीं है समझने के लिए। हम भगवान से या किसी जीव जंतु से जब प्रेम करते हैं तो फिर हम उम्मीद भगवान से भी लगाने लगते हैं। जब वो भगवान हमारी उम्मीद नहीं पूरी करते तो हम दूसरे भगवान के प्रति आगे बढ़ जाते हैं। तो ये क्या है, यदि आपने आज कृष्ण भगवान की उपासना की और आपने कुछ मांगा, नहीं पूरा हुआ, तो आप दूसरे देवता की पूजा करने लगे, तो ये क्या कारण था भगवान से विमुख होने का? आपकी उम्मीदें ही तो हैं। यदि आप भगवान से उम्मीदें ना करें तो भगवान के हम बच्चे हैं, भगवान तो हमारी खाली झोली भरेंगे ही। उन्हें तो पता है कि क्या अच्छा है हमारे लिए, क्या बुरा है। तो सारे दुखों का कारण जो होता है ना, वो हमारी उम्मीदें ही होती हैं, चाहे वो मनुष्य से हो, चाहे किसी जीव जंतु से हो, चाहे भगवान से हो। जिस दिन हम अपनी इन उम्मीदों को कम कर देंगे, उसी दिन हमारे मन में ये संतोष की भावना आ जाएगी, उसी दिन हमारा जीवन में बस खुशी होगी, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं ना, जिनके जीवन में ये पॉसिबल नहीं होता कि वो उम्मीदें कम कर पाएँ, वो ही लोग डिप्रेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनका माइंड उनके कंट्रोल में नहीं रहता। तुरंत गुस्सा आना, फ्रस्ट्रेटेड हो जाना, इरिटेट हो जाना। तो सबसे पहले हमें अपने आप को काबू करना है, उसके बाद हम किसी और को उदाहरण दे सकते हैं। अपने जीवन को उदाहरण बनाने के लिए, समाज को कुछ देने के लिए, पहले हमें तो अपने जीवन में उस बात पर खरा उतरना है कि हमें क्या करना है, कैसे अपने आप को एक उदाहरण के रूप में देना है। जरूरी ये है कि आप अपने आप सही रास्ते पर चलें, अपने आप को जानें, समझें। जितना दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने आप को पहचानें। क्यों आए हैं इस धरती पर, क्या उद्देश्य है हमारा? क्या केवल दूसरों से ईर्ष्या करना, क्या दूसरों से आशा करना, यही हमारा उद्देश्य था जीवन का आने का? नहीं, हमारा उद्देश्य ये नहीं है। इसी को ही पहचानना और जानना, ये उद्देश्य अगर हम बना लेंगे ना, तो हमें वो प्राप्त होगा जिसकी आपने आशा भी नहीं की होगी। आशा करती हूँ, उम्मीद कर रही हूँ, लेकिन वो उम्मीद नहीं जो दुख दे,
वो उम्मीद कि आप अपने आप को पहचानेंगे और सही मार्ग पर चलेंगे। मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।